बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑल स्टाइल विद नाज। तो आज की वीडियो में मैं बहुत ही सिंपल लेकिन स्टाइलिश नेक का डिज़ाइन आपके साथ शेयर करूंगी। इस तरीके की नेक की पट्टी आपने काफ़ी मर्तबा बनाई होगी, लेकिन आज मैं बिल्कुल बुटीक स्टाइल में जिस तरीके से ये पट्टी बनती है वैसे ही बना के आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा ताकि आपकी समझ में तमाम स्टेप आ जाएं। तो ये देखें, सबसे पहले हमने फ्रंट के लिए पट्टी जो तैयार करनी है उसके लिए ये मैंने 1.5 इंच की सीधी बिल्कुल सीधी पट्टी कट कर ली है। तो ये मैंने 2 कलर में ली है और इसकी लेंथ आप अपने हिसाब से ले सकती हैं, लेकिन मैंने 14.5 इंच की लेंथ ली है इन दोनों पट्टियों की। और फिर इसको एक दूसरे के ऊपर रखते हुए और सिंपल बूट की सिलाई लगानी है, यानी कि जैसे चटापट्टी का जो हम बॉर्डर तैयार करते हैं सिंपल वैसे ही हमने इसको तैयार करना है। तो ये मैं 2 कलर में तैयार कर रही हूँ। ये मैं 4 पट्टियाँ तैयार करूँगी, यानी कि 2 ऑरेंज और 2 वाइट। और ये सिर्फ गले के लिए ही है। अगर आपने स्लिप्स और चाक पट्टी वगैरह में लगानी है तो इसके लिए आप मज़ीद ज़्यादा पट्टियाँ कट करके और इसी तरीके से आपने जॉइंट करना है। और तरीका भी देख लें, बहुत आसान तरीका है। सिंपल आपने ऐसी फुल आड़े में इसको स्केल रख के निशान लगा के कट कर लेना है। और कट करने के बाद अब जो मैं ये पट्टी लूँगी तो वो मैं लूँगी 1.5 इंच की। तो 1.5 इंच के ऊपर ये मैंने मार्क लगा दिया है। और मार्क लगाने के बाद स्केल की मदद से इस मार्किंग को सीधा करके और फिर एक पट्टी को आपने कट कर लेना है। और फिर इसी पट्टी को उठा के उसके ऊपर रखते हुए मज़ीद दूसरी पट्टियों को कट कर लेना है। तो ये मैं सिर्फ नेक पे लगाऊंगी, इसलिए नेक के लिए ये इतनी ही पट्टी बहुत है, बल्कि बच भी जाएगी। तो उसके बाद ये देखें, ये कट करने के बाद ऑरेंज के साथ फिर वाइट को मिलाते हुए और फिर जॉइंट लगाने हैं। इस पट्टी को हमने पूरा लंबा कर लेना है। और इस देखें, अब मैं एक तरीका आपको बता रही हूँ। जब इस ऐसे जॉइंट लगाएंगी ना तो दोनों साइडों की नोकें आपने बाहर निकाल के रखनी है। बाहर निकाल के जब रखेंगी और जब सिलाई लगाएंगी तो ये बिल्कुल सिलाई सही लगेगी, वरना तो कहीं से चौड़ी कहीं से पतली हो जाएगी। ये देखें, बिल्कुल बराबर पट्टियाँ इस तरीके से आपने जॉइंट कर लेना है सारी पट्टियों को। इस तरह के नेक बुटीक स्टाइल में जो ब्रांडेड ड्रेस होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा बनते हैं, लेकिन इनको भी मुख्तलिफ़ तरीके से बनाया जाता है। आज जो तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ यकीनन आपको पसंद आएगा और बहुत खूबसूरत सा ये नेक बनकर तैयार होगा। जब आप देखेंगी ना तो आपको खुद ही बहुत खूबसूरत लगेगा। तो ये देखें, ये पट्टी मैंने तैयार कर ली है। और अब ये जो जेंट्स वाली बुकरम पट्टी होती है ना, ये वो ली है मैंने। 1 इंच से कम है ये पट्टी। आप 1-1 इंच की भी ले सकते हैं, लेकिन ये 1 इंच में 1 पॉइंट कम है। और इसकी लेंथ जो है वो मैंने रखी है 12 इंच। और 5 इंच का गला भी कटिंग होगा, तो इसलिए मैंने 12 इंच पट्टी रखी है। तो टोटल गला हम जो है पट्टी के साथ 16.5 पे तैयार करेंगे, तो इसलिए आपने पट्टी इतनी ही रखनी है। और सिंपल इस पट्टी को और ये जो हमने चटा पट्टी की पट्टी तैयार की इसके ऊपर आपने चिपका लेना है और दोनों साइडों से थोड़ा थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते हुए कट करना है। और अब साइडों में मैं लगा रही हूँ कलर वाला पानी। ये ना हो तो आप सिंपल पानी भी लगा सकती हैं अगर सही से फोल्ड हो जाए तो, वरना तो आपके पास अगर फैब्रिक ग्लो है तो वो लगा के और दोनों साइडों से इस तरीके से आपने प्रेस कर लेना है। अच्छा, अब यहाँ पे आपने थोड़ा ध्यान देना है। जब एक पट्टी प्रेस हो जाए ना तो अब हमने ना इसका रुख आमने सामने करना है, यानी कि ऑरेंज के साथ ऑरेंज को मिला के रखना है और वाइट के साथ वाइट को आपने पहले ऐसे मिला के चेक करना है। जहाँ पे सही आ रहा है वहाँ से पट्टी को कट करना है। और कट करने के बाद पहले प्रेस कर लेना है, दबाव एक तरफ रख के प्रेस करना है, फिर पट्टी को ऐसे ही आपने चिपका लेना है। अब यहाँ पे मैं लगाऊंगी लेस है, तो आपने पट्टी को देखें ऐसे मिला के रखना है। जो इसकी साइडें हैं दोनों पट्टियों की, तो यहाँ पे बाहर की साइड में हमने लेस लगानी है। तो सिंपल फैब्रिक ग्लू की मदद से मैं लेस लगाऊंगी। तो ये इस पट्टी की बाहर वाली साइड है और यहाँ पे किनारे किनारे के ऊपर आपने फैब्रिक ग्लू लगा लेनी है। और फैब्रिक ग्लू लगा के कोई सी भी लेस आपके पास हो जो आपके सूट की मैचिंग की हो, बस आपने इस लेस को लगा लेना है। लेकिन लेस लगाते हुए फिर मैं आपको बता दूं कि आपने पट्टी के रुख का ध्यान रखना है। तो पहले आपने पट्टियों को मिला के रखना है और फिर देखना है बाहर वाली साइड कौन सी है और दोनों पट्टियों के बाहर वाली साइड के ऊपर आपने लेस लगानी है। तो ये देखें, ये बिल्कुल परफेक्ट बराबर पट्टी आ गई है इस तरीके से। अब हमने नेक को कट करना है।
तो इसके लिए ये मैंने पेपर बुकरम ले ली है, इसको आपने डबल फोल्ड करना है। और नेक की जो चौड़ाई मैं रख रही हूँ वो 3.5 इंच है और लेंथ में 5 इंच रख रही हूँ। तो 5 इंच के ऊपर आपने मार्क करके और सिंपल एक बॉक्स ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे हमने 2 इंच के ऊपर मार्क करना है। तो यहाँ पे हमने वी कट देना है और फिर अपने गोल गले की राउंड शेप को ड्रॉ कर लेना है। और ड्रॉ करने के बाद साइडों से 1-1 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हुए ड्रॉ कर लेना है और फिर नेक को कट कर लेना है। अच्छा, यहाँ पे सिंपल हमने गोल गले को कट किया है। जो इसकी वी है वो हमने कट नहीं की है, वो हम बाद में कट करेंगे। अब यहाँ क्या करना है, यहाँ पे हमने वी शेप ऐसे ड्रॉ कर लेनी है। सेंटर वाले मार्क के साथ साथ 2-2 सूत के ऊपर ऐसे वी शेप आपने ड्रॉ कर लेनी है और फिर कपड़े के ऊपर चिपका के इसकी साइडों को भी आपने जो है चिपका लेना है या सिलाई लगा लें। अब यहाँ पे देखें, नेक बनाने के लिए पट्टी भी तैयार है और ये गला भी हमने तैयार कर लिया है। अब यहाँ पे मैं बुकरम के साथ साथ सिलाई लगाऊंगी। वो इसलिए कि सीधी तरफ हमें सिलाई नज़र आए और वहाँ पे हमने लगानी है लेस। लेस को मैं घुम तरीके से लगाऊंगी, इसलिए ये ज़रूरी है कि यहाँ पे आपने सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखें, सीधी साइड में सिलाई नज़र आ रही है जो हमने बुकरम के साथ साथ लगाई है। और फिर आपने फैब्रिक ग्लो लगा लेनी है सिलाई के साथ साथ। तो गोल गले के ऊपर सिंपल आप सादा गोल गला बनाएंगे तो उसके ऊपर भी आपने इसी तरीके से गुम सिलाई से लेस लगानी है। अब यहाँ पे आपने ध्यान देना है, तो ये सीधी साइड है, सही है लेस की, ये है सीधी साइड और ये है उल्टी वाली साइड। तो हमने कौन सी वाली साइड अंदर की तरफ रखनी है, इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है। तो ये जो उल्टी वाली साइड है ना, ये हमने अंदर की तरफ रखनी है और ये सीधी वाली साइड ऊपर की तरफ है। तो ये देखें, अंदर की तरफ उल्टी वाली साइड चली गई और ये सीधी वाली साइड ऊपर की तरफ है। और बस आपने राउंड पे घुमाते हुए और जहाँ पे झोल आ रहा है वहाँ पे थोड़ा सा कट लगा लेना है लेस को और फिर ऐसे घुमाते हुए फैब्रिक ग्लू की मदद से आपने लेस को चिपका लेना है। और अगर आपने उल्टी वाली साइड को ऊपर रखा, जब हम गला पलटी करेंगे तो फिर ये लेस फिर उल्टी हो जाएगी, इसलिए आपने लेस का ख़ास ध्यान रखना है। और बस हमने इसको इस तरीके से प्रेस कर लेना है पूरे गले पे। जब आप बुकरम का गला चिपकाएंगे ना इसके ऊपर, फिर फोल्ड करके ना सेंटर की क्रीज भी उठा लेना, ताकि जब हम ये गला लगाएंगे ना तो फिर आसानी हो। तो ये कमीज़ के ऊपर भी मैंने सेंटर की क्रीज लगा ली है प्रेस से। आपको ये ब्लैक कलर है तो इस वजह से आपको नज़र नहीं आ रही होगी। और गले के ऊपर भी लगा ली है और फिर मैं सेंटर में पिन लगा रही हूँ, क्योंकि ये लीलन का फैब्रिक है और लीलन में लचक बहुत ज़्यादा होती है। लॉन कॉटन तो इजीली संभल जाता है, तो ये लीलन जितनी भी कोशिश करो तो इधर उधर ये ढलकता है, इसलिए आपने पिन की मदद से सेट करना है। और फिर जो ये हमारा गोल गले का राउंड है, यहाँ से ऊपर की तरफ आपने आधा आधा इंच पट्टी को निकाल लेना है, यानी कि सिलाई में दबे जब हम सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पे देखें, पट्टी को आपने ऐसे रखना है कि ऊपर की तरफ से जो हमने वी शेप बनाई है ना गले में, गोल गले में, तो वो यहाँ पट्टी में भी आपने ऐसे ही वी करके इसको रखना है, ठीक है, ताकि जब हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे तो ये इजीली सिलाई लग जाए। और अगर आपको ऐसे मुश्किल हो तो पहले आपने सिंपल वी की सिलाई लगा लेनी है। लगाने के बाद फिर पट्टियाँ इसके साइड साइड में रख के और ऐसे ही पिन की मदद से सेट करना है, फिर गोल गले की सिलाई लगा लेनी है। तो जैसे आपको सहूलत लगे, लेकिन मैं इकट्ठी ही सिलाई लगाऊंगी, इसलिए मैंने पिन की मदद से सेट कर लिया है। अब जब यहाँ पर आ जाएंगे यहाँ तक, तो बस आपने फिर इसको, ये जो हमने पट्टी के ऊपर पिन लगाई थी, इसको निकाल देना है। और निकालने के बाद इस पट्टी को कर देना है साइड में और गले का आपने सेंटर करना है। सेंटर करते हुए इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है। फिर दूसरी पट्टी को भी इसकी भी पिन निकाल देनी है और फिर यहाँ पे पट्टी को सही से एक बार फिर सेट करके आपने देख लेना है कि आगे पीछे ना हो रही हो और फिर सिंपल सिलाई लगा लेनी है। अब इसको कट कर लेना है और ध्यान से, यहाँ पे जहाँ पे पट्टी है यहाँ पे काफ़ी मोटा हो जाता है, इसलिए कैंची चलाते हुए थोड़ा ध्यान रहे। और भी आपने वी शेप को भी कट करना है। अच्छा, वी शेप को जब आप कट करेंगे ना और इसको पलटेंगे, अगर इसके किनारे बाहर निकलने होंगे तो मज़ीद आपने सिलाई में दबा देना है, यानी कि पट्टी के साथ साथ ही इसकी जो है इसके कोने जो है वो आने चाहिए।
और वैसे भी जब आप इसको भी शेप को सीधा करेंगे तो एक सिलाई मज़ीद आपने लगानी है, ताकि सीधा करते हुए ये देखें यहाँ पे कोना ना थोड़ा-थोड़ा सा बाहर निकल रहा था। वो इसलिए कि हमने लेस भी लगाई है, इस वजह से थोड़ा-सा ये मोटा हो रहा था, तो मैंने मज़ीद सिलाई लगाई थी, ताकि कोना बिल्कुल बराबर हो जाए। और फिर सिंपल आपने इस तरीके से पहले प्रेस करना है, यानी कि हमने इसको प्रेस से बिठा लेना है, सही से सेट करना है। और जब मैंने सिलाई लगाई थी थोड़ी-थोड़ी सी, तो ये जो वी शेप का जो कट है वो मज़ीद पक्का भी हो गया और उसके साथ-साथ इसका कोना भी सेट हो गया। अब सेंटर की क्रीज़ तो पहले ही लगाई हुई थी, तो बस आपने क्या करना है, जो सेंटर की क्रीज़ है उसके साथ ही आपने फैब्रिक ग्लू लगानी है। तो पहले एक पट्टी को सही से जो सेंटर वाला हिस्सा है वहाँ पे आपने सेट करके बिठाना है और फिर उसके बराबर-बराबर से आपने फैब्रिक ग्लू लगा के और दूसरी पट्टी को भी ऐसे मिलाते हुए सेट करना है। तो मैं आपको फिर बता रही हूँ कि जॉर्जेट हो या लीलन हो, आपने पहले फैब्रिक ग्लू की मदद से पट्टी को सेट कर लें, वरना डायरेक्ट अगर सिलाई लगाएंगे तो फिर ये पट्टी का जो रुख है वो भी आगे पीछे होगा, क्योंकि लीलन है इस वजह से। लॉन कॉटन में तो फिर भी संभल जाता है। और अब ऊपर से यहाँ तक मैंने 16 इंच का निशान उठा के और एक्स्ट्रा पट्टी को फोल्ड कर दिया है। अब जो दूसरे वाली साइड की पट्टी है इसको भी बराबर से फोल्ड करना है और फोल्ड करके फैब्रिक ग्लू लगा के सेट करना है और फिर प्रेस कर लेना है। अब देखें बहुत आसान तरीके से यहाँ पर हम फाइनल सिलाई लगा लेंगे। बस आपने गले से सिलाई उठानी है, लपकी सिलाई लगाते हुए ये जो लेस लगाई है पहले, या तो आप लेस पे लगा लें या पट्टियों पे, जैसे भी आपको सहूलत हो। तो बस मैंने पहले पट्टी के ऊपर यहाँ पे सिलाई लगाई, उसके साथ जो है घुमाते हुए लेस के ऊपर सिलाई लगा ली, क्योंकि लेस को भी तो पक्का करना है। अब ऐसे ही आपने ये पट्टी के सेंटर में भी सिलाई लगानी है और लपकी सिलाई लगानी है। इसी तरीके से आपने पूरी पट्टी के ऊपर सिलाई लगा लेनी है। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और ताकि मैं अच्छी वीडियो, जब आपका सपोर्ट मिलेगा तो अच्छी मज़ीद वीडियो आप लोगों के लिए लेके आती रहूँगी। मैं अपने चैनल के ऊपर आप लोगों के साथ लेफ़्ट ओवर पीसेस से भी बहुत अच्छे बेबी गर्ल्स के ड्रेस शेयर करती हूँ। और ये जो कुर्ती आप देख रहे हैं ना, ये भी मेरे पास ऐसे ही कट पीस पड़ा हुआ था, तो सेंटर में मैंने जो है इसके पैनल कट किए, सेंटर लेस लगाई और फिर आपके सामने इस तरीके से नेक तैयार किया है। और अब इसके सेंटर में ये जो ऑरेंज वाला हिस्सा है, यहाँ पर मैं 3-3 मोती लगा रही हूँ। तो आपके पास जिस भी कलर की आप ये तैयार करेंगे, तो ऐसे ही आपने एक-एक हिस्सा छोड़ के और ऐसे 3-3 मोती लगा लेने हैं। इस पट्टी को जो मैंने तैयार किया है, इसमें जो ये फूल आ रहे थे, इसमें ऑरेंज था और ये वाइट वाला भी इसमें शेड है, तो इस दोनों को मिलाते हुए ये मैंने पट्टी तैयार की है। आई होप कि आपको ये नेक पसंद आया होगा और आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ये नेक बनाना बहुत आसान है, लेकिन बनने के बाद जो ये लुक देता है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा लुक देता है और बिल्कुल ब्रांडेड स्टाइल में और गुम सिलाई के साथ इस नेक को मैंने तैयार किया है। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए और अच्छे कमेंट्स कीजिए। और आप लोगों की सपोर्ट और मोहब्बत साथ रहेगी तो मज़ीद में अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए लेके आती रहूँगी। मुझे दीजिए इजाज़त और अपना रखें बहुत बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।